नीट का री एग्जामिनेशन होने वाला है और इस बार डेट दी गई है 21 जून। 21 जून को री एग्जामिनेशन की डेट आ गई है। बच्चे फिर से अपनी पढ़ाई में दोबारा लग गए। अभी अभी एग्जाम देकर आए थे और अभी अभी पता चला कि एग्जाम कैंसिल हो गया और कैंसिल होने के पीछे रीजन था वही पुराना, पेपर आउट हो गया। पेपर कैसे आउट हुआ, कब हुआ, किसने किया, सीबीआई को इंक्वायरी दे दी गई है, अपना पल्ला झाड़ लिया गया है और आपसे कह दिया गया है कि फिर से आ जाना 21 जून को। हम हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं, हमसे बस इतना ही हो सकता है। 21 जून को आप सभी आइएगा, सेंटर में आपका स्वागत है। आप सभी का स्वागत है, आइए एग्जाम दीजिए, फिर से उसी लंबी चौड़ी प्रक्रिया से होकर गुजरिए। आपके शरीर का एक एक अंग का झाड़ा लिया जाएगा, आपकी फ्रिस्किंग की जाएगी, बुंदे से लेकर के बिंदी तक जो भी कुछ आपने पहन रखा है सब कुछ उतार देना है, क्योंकि हमें दिखाना है कि हम एग्जाम बहुत पारदर्शिता के साथ लेते हैं, बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ लेते हैं, बड़ी सख्ती करते हैं बच्चों के ऊपर। अपने ऊपर तो सख्ती होती नहीं, अपने अधिकारियों पे तो कंट्रोल है नहीं, सारा का सारा जिम्मा किसके ऊपर फोड़ देना, बच्चों पे। बेचारे क्या करें, मजबूर है ना। और निर्बल जो होता है, जो कमजोर होता है, उसी के ऊपर सारा का सारा चीजें दिखाई जाती कि हम तो हैं भाई बहुत मजबूत और आपके ऊपर लगाएंगे सारे के सारे प्रतिबंध। कान में जो टॉप्स पहने हुए हैं, हाथ में जो कलावा पहना हुआ है, उसी से तो नकल होती है। अधिकारी और कर्मचारी मिलकर नकल नहीं करते, वो लोग एकदम बगुला भगत हैं, उनसे कोई भी समस्या होने की जरूरत नहीं है। एक एजेंसी है जो एग्जाम कराती है, नाम है उसका एनटीए। लोग गलती से इसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कहते हैं। और ये एजेंसी जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये पूरे के पूरे देश में, हमारे भारत देश में ये नीट का एग्जाम कराती है। ये एजेंसी इतनी निकम्मी है कि कई बार इसने एग्जामिनेशन कराया और उस एग्जाम में हर बार इनका भंडा फोड़ जाता है। इनका पर्चा पता नहीं कैसे लीक हो जाता है, पता नहीं इनके अंदर कौन सा विभीषण बैठा हुआ है जो 20-22 लाख बच्चों के भविष्य से खेलने के लिए तैयार है। अच्छा, होगा भी क्यों नहीं, कोई छोटा मोटा पेपर लीक नहीं होता है। 50,000 1 लाख में पेपर नहीं लीक हो रहा है, ये 500,000 करोड़ रुपए का स्कैम चल रहा है और जिसमें नीचे से लेकर ऊपर तक सभी लोग मिले हुए हैं। तो एनटीए ने कहा कि अब हमसे नहीं हो पाएगा। बार बड़ा बड़ी जिल्लत महसूस होती है, सारे के सारे कोचिंग वाले कहते हैं और बच्चे भी कह रहे हैं कि ये एग्जाम जो है सीबीटी पे डाल दीजिए। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कर दीजिए। अब हम पेन और पेपर पे एग्जाम नहीं लेंगे। आपको पेन और पेपर पर एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं, सारा पेपर आपका कंप्यूटर पर आ जाएगा। एक एक करके क्वेश्चन आते रहेंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट होते रहिए। तो अगर आपका कंप्यूटर नॉलेज ठीक ठाक है, कंप्यूटर के साथ आपकी फेमिलियरिटी है, अच्छी तरह से आपको कंप्यूटर चलाना आता है, तब आपके लिए एग्जाम बड़ा अच्छा होगा। और ये बड़ी खुशी की बात है, खासकर शहरी क्षेत्रों के बच्चों के लिए जिनके घर में कंप्यूटर है, जिन्होंने स्कूल पे कंप्यूटर पढ़ा है। तो उनको, उनके लिए जो कंप्यूटर से फैमिलियर हैं, उनके लिए सीबीटी वाला एग्जाम बड़ा अच्छा एग्जाम साबित होने वाला, उनको एज मिलेगा। पेन और पेपर पे तो सब बराबर हैं, कंप्यूटर वाले एग्जाम में अगर 1% का भी एज मिल गया तो आप काफी ज्यादा आगे निकल जाएंगे। लेकिन समस्या जो हमारा मूल भारत है, जो पूरा भारत, उसका बहुत बड़ा हिस्सा ग्रामीण है, गांव के लोग आते हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने जिंदगी में कंप्यूटर हाथ से भी नहीं छुआ है, दिखता कैसे है, भारी कितना होता है, कौन सा बटन है, माउस क्या होता है, इन बच्चों को कुछ भी नहीं पता है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये ऐसे राज्य हैं, उड़ीसा जैसे राज्यों के बच्चे जिन्होंने कभी कंप्यूटर, इसके बहुत बड़ा एक सेक्शन है जिनको कंप्यूटर को चलाना नहीं आता, जिसको हम डिजिटल डिवाइड कहते हैं। अर्बन एरियाज के बच्चों के पास लैपटॉप हो सकते हैं, उनके पास डेस्कटॉप से उनकी फैमिलियरिटी उनके स्कूलों में सिखाया जाता है, थोड़ा बहुत ही सही, हर लेवल पर कहीं ना कहीं सिखाया जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये केवल हमारे गांव के क्षेत्रों के बच्चों के लिए साथ समस्या नहीं है, ये शहर के क्षेत्रों के बच्चों के साथ भी समस्या है। शहर में भी एक बहुत बड़ा तबका है, आप जाके चेक करिए अपने शहर में 50 से 60% आबादी के घर में आज भी कंप्यूटर नहीं है, आज भी लैपटॉप नहीं। जो रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, जो रेहड़ी चलाने लगाने वाले लोग हैं, उनके बच्चों के पास कंप्यूटर नहीं है और वो सभी के सभी डिजिटल डिवाइड का शिकार हैं। तो ये डिजिटल डिवाइड के शिकार जो ये बच्चे हैं, ये इस एग्जाम में कैसे परफॉर्म करेंगे, कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड पर आएंगे? गवर्नमेंट इस बात पर चुप है। एग्जाम सीबीटी पे कराएंगे, मांग हो रही थी कि हाँ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना चाहिए, हमने कह दिया। अब इसका फायदा और नुकसान क्या होगा वो आप जानिए, आपका काम जाने। लेकिन शहर के बच्चों को भी बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, परेशानी उनको भी आने वाली है। रीजन है कि ये एग्जाम होगा तो कहां, कंप्यूटर लैब्स में। अब देश में इतनी कंप्यूटर लैब्स और कंप्यूटर के सेट ही नहीं कि 22-23 लाख बच्चों को एक साथ एग्जाम हो सके।
तो जब एग्जाम के लिए कंप्यूटर सेट कम है, बच्चे ज्यादा हैं, तो एग्जाम एक साथ होगा कैसे? तो उसका तरीका भी सिखा दिया गया। बताया ये गया कि कंप्यूटर का जो एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, ये 17 शिफ्ट में होगा। नॉर्मली मिनिमम 17 शिफ्ट लगेंगी। अब इसमें एक समस्या है, आप शिफ्ट नंबर 1 में बैठे हुए हैं, आपने पेपर दिया, आपको पेपर टफ लग रहा है, और शिफ्ट नंबर 2 में आपको जो पेपर आया वो इजी लग रहा है। तो अलग अलग एग्जाम में अलग अलग शिफ्ट्स में एक जैसे क्वेश्चंस नहीं आते। नॉर्मली ये होता है हर शिफ्ट में 17 शिफ्ट में 17 अलग अलग तरह के पेपर डिजाइन किए जाएंगे। यहां पर एक समस्या ये आ सकती है कि नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या, कि सभी किसी शिफ्ट में नंबर ज्यादा आ रहे हैं एवरेज से, किसी शिफ्ट में नंबर एवरेज से कम आ रहे हैं, तो लोगों के नंबर जो है उनको नॉर्मलाइज किया जाएगा। अब ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनका नंबर कट ऑफ से ज्यादा होगा, अगर वो नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ से बाहर निकल गए, यानी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो तो पहुंच जाएंगे कोर्ट, और कोर्ट में जाके कहेंगे साहब ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया गलत है। ये सब पहले भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के ऊपर बहुत सारे सवाल उठे हैं, बड़ी छीछालेदर होती थी, और इसलिए सिविल सर्विसेज में ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स हटाए गए, खासकर स्टेट लेवल पर। और वही चीज नीट करने जा रहा है। नीट या तो एक ही शिफ्ट में सारे बच्चों का एग्जाम ले ले, जो अभी की टेक्नोलॉजी पे और अभी के रिसोर्सेज पे पॉसिबल नहीं है, और अगर वो शिफ्ट करता है शिफ्ट बेस पे एग्जाम पे, तो ऐसी स्थिति में नॉर्मलाइजेशन की वजह से जो लिटिगेशन होगा, जो वाद विवाद होगा, जो कोर्ट केस होंगे, उसकी वजह से आप एग्जाम तो दे लोगे, लेकिन इसकी पूरी संभावना है कि रिजल्ट जल्दी से ना आए, रिजल्ट आने में महीनों लग जाएं। और ये एग्जाम किसी नौकरी का एग्जाम नहीं है कि जहां रिजल्ट 6 महीने भी बाद आया तो नौकरी आपने 6 महीने बाद ज्वाइन कर ली। समस्या यह है कि ये एग्जाम एक पढ़ाई का एग्जाम है, जैसे बीए होता है, बीएससी होता है, वैसे मेडिकल की बीएससी है भाई, एमबीबीएस। और एमबीबीएस की पढ़ाई में हर एक महीना जितना बच्चा लेट एंट्री करेगा, उसका सिलेबस पिछड़ेगा, साल पिछड़ेगा। तो इन सब समस्याओं से कैसे निपटा जाएगा, सरकार ने अभी भी इसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया है। बस ये कह दिया इस साल मान लो हमारी बात, पेन और पेपर पे एग्जाम दे लो, अगले साल से हम सीबीटी कर देंगे। उसके फायदे नुकसान क्या होगा, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, वो बाद में देख लिया जाएगा। फिलहाल आप लोगों के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल ये है कि आप लोग अब जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर के अलावा कंप्यूटर के पेपर की भी तैयारी करिए, और साथ ही साथ नॉर्मलाइजेशन से बचने की तैयारी करिए। इस सारे खेल में मेडिकल इंस्टीट्यूट्स जो हैं, जो मेडिकल की पढ़ाई कराने वाली कोचिंग है, उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है। इस सीबीटी की वजह से स्टूडेंट्स का जो डिपेंडेंसी है, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, जिनके पास बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, कंप्यूटर लैब डिज़ाइन होगी, उसमें जो टेस्ट पेपर सीरीज लगाई जाएगी, और लगातार टेस्ट पेपर आपको देने के लिए इस तरह के प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है देश में अचानक से आप कह सकते हैं मशरूमिंग होना शुरू होगी। बड़ी भारी फीस, एक नया बर्डन बच्चों पे और पेरेंट्स पे आने वाला है। तो ये सारी समस्याएं, आप कह तो रहे हैं कि ये बहुत अच्छा पारदर्शिता है, आप इतना लंबी चौड़ी प्रक्रिया ना करके, अगर जो लोग कल्प्रिट हैं, जो जिन लोगों की वजह से इन बच्चों का भविष्य अब अंधकार में चला गया है, उन लोगों को पकड़िए, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करिए, ऐसा उनके साथ करिए कि उनके आने वाले कई नस्लें वो इस तरह के क्राइम करने से रोके। ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, ये क्राइम अगेंस्ट स्टेट है, किसी इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं, ये देश के खिलाफ राजद्रोह है। 22-25 लाख बच्चों का जीवन आपने बर्बाद कर दिया। ये छोटी मोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी और बहुत राष्ट्रीय संकट की बात है, राष्ट्रीय संकट का विषय है। चाहे वो किसी भी एग्जामिनेशन की बात हो, जहां जहां पे 100 बच्चे एग्जाम दे रहे हो, चाहे 1 करोड़ बच्चे एग्जाम दे रहे हो, ये बच्चे देश का भविष्य हैं। ये गांव में जाएंगे, वहां पर जाके जब ये डॉक्टर बनेंगे तो वहां पे गांव में आम जनता का इलाज करेंगे, ये हमारे देश के लोगों का इलाज करेंगे, कहीं बाहर जाके इलाज करने के लिए नहीं इतना छटपटा रहे हैं। ये डॉक्टर बनने वाले हैं, जान बचाने वाले लोग, और इनके पहले ही चरण में इनके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है जिसकी कोई कोई कीमत नहीं चुकाई जा सकती। तो इसलिए अभी के लिए तो फिलहाल यही है, तसल्ली के लिए अच्छा है कि 21 जून को दोबारा एग्जाम होने वाला है, चलो दे लिया जाएगा। लेकिन अगले साल अगर आप 11th क्लास में और अगले साल के एग्जाम की तैयारी के लिए जुट रहे हैं, तो 4 के साथ एक 5वां पेपर कंप्यूटर का जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो आज के सेशन में यहीं तक मुलाकात रहेगी, फिर आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।